वन की थ्योरी कल बेसिकली ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। दो टॉपिक रहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, और वो भी उनका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट रहता है। तो स्टार्ट करते हैं उसको, और आज ही हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थ्योरी के लिए, फॉर दैट इज गुडविल। तो आइए बेटा देखते हैं गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है। बेटा इसके अंदर एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है। गारंटी का मतलब कि उसको एश्योरेंस दी जाती है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यानी उसको बेसिकली क्या करा जाता है, ये एश्योर किया जाता है कि आपको हम लॉस नहीं होने देंगे। अगर फर्म लॉस भी करती है, अगर फर्म को लॉस होता है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो जो पार्टनर होता है, ही माइट बी हैविंग सम स्किल, या वो पैसा लगा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म। तो इसलिए हम उस पार्टनर को क्या करते हैं, उसको श्योर करते हैं कि आपको लॉस नहीं होने देंगे, और इतना प्रॉफिट तो कम से कम आपको देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ और क्या होता है बेटा, सिर्फ पार्टनर को ही गारंटी नहीं दी जाती, पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे सकता है। पार्टनर फर्म को कैसे गारंटी देगा कि पार्टनर कहेगा कि भाई मैं फर्म को मिनिमम इतना बिजनेस लाकर दूंगा। ठीक है, अगर वो कम देता है उस पर्टिकुलर अमाउंट से बिजनेस, तो पार्टनर उसको पर्सनली बियर करता है और वो पैसा फर्म में जमा कराता है। तो बेसिकली क्या है, गारंटी है which either flow from partner to firm और firm to partners और partners to other partners, जो बेसिकली हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ ना समझ आए तो बताइएगा। Sometimes a partner is admitted into a firm with the guarantee of certain minimum amount by way of its share of profit of the firm. Such assurance may be given by the old partner in a certain ratio or by any of the old partner individually to new partner. The minimum guaranteed amount shall be paid to such new partner when his share of profit as per profit sharing ratio is less than the guaranteed amount. इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये गारंटी तभी अप्लाई होती है जब हमने उसको जितना प्रॉमिस किया है उससे कम उसे पैसा या प्रॉफिट मिलता है। उस केस के अंदर जो बाकी बचे पार्टनर हैं या फर्म या बाकी पार्टनर में से एक बंदा क्या करता है, उस गारंटी वाले पार्टनर को वो जो भी डेफिशिएंसी होती है, यानी जितना गारंटी किया है माइनस जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो अमाउंट उसको रियम्बर्स कर देता है, दे देता है। समझ आ गया? तो थॉमसन थ्योरी का टॉपिक। तो बच्चा बेसिकली क्या है यहाँ पर, पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और क्लोज होने के बाद हमें पता चलता है कि हमसे यहाँ पर कोई एरर हो गई है या हमसे कोई ओमिशन भूल गए हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लोज्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद राइट एक जर्नल एंट्री पास करते हैं जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एंट्री बोलते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है बेटा, हम एक सिंगल एंट्री पास करते हैं सारे इंपैक्ट को देखते हुए। और कैसे करते हैं बेटा, अगर आपको याद हो, एनालिसिस टेबल बनाकर, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी एंट्रीज पास नहीं कर सकते, इसलिए एक सिंगल रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं ताकि वो एरर और वो ओमिशन ठीक हो जाए। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, दो तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से या डायरेक्टली इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो हमने जो तरीका सीखा है वो सीखा है डायरेक्टली इन द अकाउंट्स ऑफ कंसर्न्ड पार्टनर, बट प्रॉफिट एंड लॉस से भी ये एडजस्टमेंट होती है जिसके अंदर हम एंट्रीज पास करते हैं। जैसे हम एनालिसिस में करते हैं ना, तो वैसा ही सेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाकर, ठीक है, उससे हम उसका इम्पैक्ट देकर और लास्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स में बांटकर उसको खत्म करते हैं, उस एरर और ओमिशन को हम नलिफाई करते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा पढ़ते हैं क्या क्या कहा गया है। कहता है, sometime a few omission or errors in the recording
of transaction or preparation of summary statements are found after the final accounts has been prepared and profit distributed among the partner. The omission may be in respect of interest on capital, interest on drawing, interest on partner's loan, partner's salary, partner's commission, outstanding expenses, etc. तो किसी भी रीजन से हमारा omission और error हो सकता है. There may also be some changes in the provision of partnership deed or system of accounting having impact with the retrospective effect. बेटा ये उस क्वेश्चन की बात कर रहा है जहां पर ए और बी पार्टनर्स थे और सी हमारा मैनेजर था. तो हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर को रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट से पार्टनर मानते हैं. तो उस केस के अंदर हमें फिर पीछे के सारे अकाउंट्स की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है. तो वो भी इसी पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू होता है. All these acts of omission and commission need adjustment for correction of their impact. Instead of altering the old accounts को हम नहीं छेड़ते. Necessary adjustment can be made either through the profit and loss adjustment account or directly in the capital account of the concerned partner. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था थ्योरी का पास्ट एडजस्टमेंट. समझ आ गया तो थम्स अप की. चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया तो अब मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए ताकि मैं, क्योंकि अभी चैप्टर चेंज हो रहा है तो आई नीड टू चेंज माय फोल्डर. तो बस 1 मिनट में मैं स्टार्ट कराती हूँ.